अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट की जाने वाली परीक्षा CUET UG 2022 यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर चर्चा करूंगा। बहुत सारे पॉइंट्स गिनाऊंगा जिसमें इनकी कमियां बिल्कुल साफ नजर आ रही है और ये दिख रहा है कि वैसे तो कही जाने वाली देश की सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी इतनी लचर हो कैसे सकती है, व्यवस्था इतनी खराब इनकी हो कैसे सकती है, इतने सारे लूप होल्स ये कैसे छोड़ सकते हैं। देखिए, पहली बात कि इस साल जो इनके आंकड़े हैं 14,90,000 विद्यार्थियों ने यूजी के लिए, CUET UG के लिए अप्लाई किया है और इस परीक्षा को कंडक्ट करने के लिए इतने विद्यार्थियों को एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए इन्होंने जो तारीख रखी है ये 15 जुलाई 2022 से लेकर के 20 अगस्त 2022 के बीच में रखी है। मतलब तकरीबन 35 दिन, 35 डेज, 14,90,000 विद्यार्थियों का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए इन्होंने 35 दिन का समय ले लिया। यानी कि लगभग पूरा अगस्त एग्जाम में ही चला जाएगा और इनके रिजल्ट कब तक जारी होंगे? 1 महीना बाद, मतलब कि सितंबर, यानी कि एडमिशन होते होते अक्टूबर खत्म हो जाएगा, नवंबर भी खत्म हो जाएगा। आप ये सोचिए तो पढ़ाई कब स्टार्ट होगी? दिसंबर में। ये अगर आप अभी तक तैयार नहीं थे तो कृपया करके इस डिसीजन को, CUET को अगले साल टाल देते, अच्छे से पहले व्यवस्था बना लेते, सारी चीजें सुदृढ़ कर लेते, फिर करते। और ये कह रहे हैं, आप सोचिए कि अभी जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है, जिनका अगले मतलब कि कल से एग्जाम शुरू होने वाला है, 15 जुलाई से किसी का एग्जाम है, अब सेम पेपर का विद्यार्थी अगले 20 दिन बाद या अगले 30 दिन बाद वही परीक्षा देगा, वही सब्जेक्ट मैटर, उसका कंटेंट वही होगा, उसका सिलेबस वही होगा, तो आपको नहीं लगता कि कितना ज्यादा फर्क होगा? अब उन्होंने एक गाइडलाइन जारी करी है कि नॉर्मलाइजेशन से होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने अभी गाइडलाइन जारी करी है कि हम क्या कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी विद्यार्थी का जो कंपटीशन है वो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड पे हो, एक जैसा हो। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जो कल विद्यार्थी परीक्षा देगा और 1 महीने बाद उसी सब्जेक्ट मैटर पे, उसी सिलेबस को 1 महीने बाद जो देने जाएगा, उसका नॉलेज लेवल, उसका तैयारी लेवल, उसका बाकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसे सेम रहेगा, उसको सारा पूरा अंदाजा हो जाएगा कि कैसे पेपर्स आ रहे हैं, उसकी तैयारी सुदृढ़ हो जाएगी, सभी चीजें हो जाएंगी। इतने लाख बच्चों का एक दिन में पेपर यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स में, यूपी ट्रिपल SSC की परीक्षा पिछले ही साल कंडक्ट की गई है, एक दिन में सिर्फ 2 शिफ्ट में। और आप कैसी संस्था बात करते हैं होकर के, इतनी बड़ी संस्था है और लगभग 35 दिन आप इतने विद्यार्थियों को एग्जाम कंडक्ट करवाने में समय ले रहे हैं। इसके बाद आप देखिए, यहां पर पब्लिक नोटिस जारी की गई थी। इन्होंने मॉक पेपर भी, मॉक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जारी किए थे। 25 जून को ये नोटिस आई थी और इसके तहत इन्होंने कहा है पॉइंट नंबर 3 में कि NTA disclaims any responsibility in respect of any actual or perceived deviation as to the pattern of difficulty level, coverage of topics, level of difficulty, etc. of the actual questions in the exam from the practice questions displayed at the link above। तो इनका कहने का मतलब है कि जो भी हम आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो जरूरी नहीं है, उससे पूरी तरह NTA जो है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस या पैटर्न ऑफ डिफिकल्टी लेवल या कवरेज ऑफ टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स इनफैक्ट उसमें दिए हुए हैं वो कवर ना भी हो, उनसे अलग भी हो सकता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी अलग हो सकता है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। तो फिर ऐसे ही किसी एग्जाम का या ऐसे ही क्वेश्चन 10, 20, 50 जीके के क्वेश्चन सेट करके रख देते, उस पर क्या मतलब बनता है? मतलब कहने का मतलब मॉक टेस्ट का मतलब ही होता है कि प्रॉपरली हूबहू वैसे ही पैटर्न होंगे जैसे एक्चुअल एग्जामिनेशन में लेने वाले हैं आप। लेकिन आपने जो ये डिस्क्लेमर दिया है, दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड। ये विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। तो पिछले साल ही इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किया था और किस तरीके से इनकी व्यवस्था इतनी बदतर, इतनी लचर नजर आई थी। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो गए थे और इस साल इनका देखते हैं कि कैसा कुछ होता है। लेकिन हमें बहुत ज्यादा इन पे शक है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, ये फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। पहली बार तो इनका गड़बड़ पहले ही स्टेप में ही नजर आ चुका है कि सिर्फ 14 लाख विद्यार्थियों का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए इन्होंने 35 दिन का समय लिया है
और इस तरीके से जो सेशन है साल 2022-23 का सेशन स्टार्ट होगा, कितना लेट होगा आप समझ सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को मौका दिया जाएगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मुंह खोल के बैठी है, वो चाहेंगे कि लाखों लाख बच्चे फी पे करें और हमारे पास आए। एक बच्चा क्या कहते हैं कि मई के महीने में क्लास 12th बोर्ड पास करता है और वो अगले 5-6 महीने तक इंतजार करता रहेगा कि हमारा CUET में कब काउंसलिंग लेटर आएगा, किस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा या जाऊंगी। और इस तरीके से विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अपनी व्यवस्था सुदृढ़ करनी चाहिए। इतनी बड़ी संस्था होते हुए ऐसे छोटे काम जब करती है तो कहीं ना कहीं ये एक विद्यार्थियों के भविष्य पर बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि काले बादल मंडराते नजर आते हैं। ये बिल्कुल गलत है और मैं इसे पूरा खंडन करता हूं। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। अगर पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा और जो भी कमेंट्स हैं आपके जरूर कमेंट बॉक्स में हमें जानने का मौका दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार।